सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है, तो आखिर होता क्या है? इसका जवाब शायद हम सबके भविष्य से जुड़ा है। तो देखिए, न्यूक्लियर वॉर का सीधा सा मतलब है जब देश एक दूसरे पर परमाणु हथियार मतलब एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई नॉर्मल बम नहीं होते। इनकी ताकत पारंपरिक बमों से लाखों गुना ज्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हो सकता है? एक तो वजह हो सकती है जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब दो देशों के बीच बहुत ज्यादा तनाव। लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा जानबूझकर ही शुरू हो। कभी-कभी एक छोटी सी टेक्निकल गलती या कोई साइबर अटैक भी इसकी वजह बन सकता है। और पता है, इतिहास में हम एक बार इस तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थीं। ठीक है, तो ये तो हो गई शुरू होने की बात। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर। मान लीजिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है, तो असल में होता क्या है? देखिए, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के 3 बड़े और भयानक असर होते हैं। पहला, ब्लास्ट वेव। दूसरा, थर्मल रेडिएशन यानी जबरदस्त गर्मी। और तीसरा, न्यूक्लियर रेडिएशन, जो एक अदृश्य दुश्मन की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लास्ट वेव की। ये एक ऐसी जबरदस्त शॉकवेव होती है, सोचें, जो सेकंडों में पूरे शहर को समतल कर सकती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसे गिर जाती हैं जैसे वो कागज की बनी हो। इसके बाद आती है गर्मी, मतलब थर्मल रेडिएशन। इसको समझने के लिए बस ये लाइन ही काफी है। सूरज की सतह से भी ज्यादा तेज गर्मी की एक चमक। इतनी गर्मी कि कुछ भी पल भर में जलकर राख हो सकता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे डरावना असर, न्यूक्लियर रेडिएशन। इसे इनविजिबल किलर या अदृश्य हत्यारा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखता नहीं, बस शरीर के अंदर जाकर सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। और इसी रेडिएशन की वजह से होती है रेडिएशन सिकनेस, मतलब शरीर बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। उल्टी, कमजोरी, स्किन बर्न्स, और अगर कोई बच भी जाए तो उसे जिंदगी भर कैंसर और डीएनए डैमेज का खतरा रहता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद होता है कुछ और भी ज्यादा भयानक, जिसे कहते हैं ब्लैक रेन। मतलब धमाके के बाद जो जहरीले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैलते हैं ना, वो काली बारिश बनकर जमीन पर गिरते हैं। और ये बारिश जमीन, पानी, खाना सब कुछ जहरीला बना देती है। ये सब जो हमने अभी समझा, ये सिर्फ एक बम का असर है, सिर्फ एक। जरा सोचिए, अगर एक बड़े वॉर में एक के बाद एक कई बमों का इस्तेमाल हो, तब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो कई शहर एक साथ जल उठेंगे। इनसे इतना ज्यादा धुआं और राख निकलेगी कि वो पूरे आसमान में एक मोटी चादर की तरह फैल जाएगी। और ये चादर सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक देगी। नतीजा, पूरी दुनिया का टेम्परेचर अचानक से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। और इसी कंडीशन को वैज्ञानिक कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। ये एक न्यूक्लियर वॉर का सबसे खतरनाक, सबसे दूर तक असर करने वाला नतीजा है। ये पूरी दुनिया के क्लाइमेट को बदल कर रख देगा। और न्यूक्लियर विंटर की सबसे बुरी बात पता है क्या है? इसका असर किसी एक देश पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। फसलें खत्म हो जाएंगी, खाने की जबरदस्त कमी हो जाएगी और पूरी दुनिया में भुखमरी फैल सकती है। तो ये सब सुनने के बाद मन में एक ही सवाल आता है, क्या इतनी बड़ी तबाही के बाद इंसान बच पाएंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इंसान पूरी तरह से खत्म ना हो, लेकिन करोड़ों लोग तो धमाके में ही मारे जाएंगे। और जो हमारी सिविलाइजेशन है ना, जैसा हम आज जीते हैं, वो शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो बचेंगे उनकी जिंदगी हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी मुश्किल होगी। तो अगर भगवान न करे कभी ऐसी सिचुएशन आए, तो बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, फौरन किसी अंडरग्राउंड शेल्टर या बेसमेंट में जाना और कम से कम 24 से 48 घंटे बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। साथ ही सिर्फ सील किया हुआ खाना और साफ पानी ही यूज करना है। अब देखिए, ये सब इतना ज्यादा भयानक है, तो फिर मन में सवाल आता है कि आज तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि सच तो ये है कि दुनिया के कई देशों के पास ये हथियार हैं। इसका जवाब छिपा है कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं MAD, मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन।
इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर एक देश हमला करेगा तो दूसरा देश भी पलटकर हमला करेगा और नतीजा ये होगा कि दोनों ही पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। यहाँ पर जो लॉजिक है वो बिल्कुल साफ है। अगर कोई हमला करता है तो दोनों देश खत्म, और अगर कोई हमला नहीं करता तो दोनों देश सुरक्षित रहते हैं। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। और सच कहें तो इसी डर ने, इसी बैलेंस ने अब तक दुनिया को एक बड़े न्यूक्लियर वॉर से बचाया हुआ है। ये एक अजीब सी शांति है जो तबाही के डर पर टिकी है। ये जो एक अजीब सी शांति है, ये दशकों से तो बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये और कितने समय तक बनी रहेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।